आज जो भारत में अजान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर एक विवाद पैदा हुआ। तेजस्वी यादव हिंदू समाज से आते हैं, हिंदू परिवार से आते हैं। आज उनके घर में नमाज भी हुआ, अजान भी हुई और सारे धर्म जाति के लोग यहाँ शामिल हुए। देखिए, ये नई अजान नहीं हुई है, ये विपक्ष के हमारे नेता हैं। तो ये तो परंपरा है, कभी इफ्तार यहाँ बंद नहीं हुआ। इफ्तार हमेशा होता है और अजान हमेशा होती है। और कुछ लोग हैं जो जिनकी रोज़ी रोटी यही है कि अजान पर ही मुद्दा उठेगा तो मेरी रोज़ी और रोटी चलेगी, वरना रोटी बंद हो जाएगी। वरना हिंदुस्तान की तारीख़ ये है कि अजान होती थी और नमाज होती थी, तो जो औरतों का भीड़ मस्जिद के बाहर थी, उस औरतों में सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम औरतें हुआ करती थी, जो अपने बच्चे को इस आस्था के साथ लेकर मस्जिद के बाहर खड़ा रहती थी और आज भी रहती हैं कि कोई नमाजी फूंक दे, कोई अजान देने वाला मेरे बच्चे को फूंक दे तो मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए। ये हिंदुस्तान का मिजाज है। इस मिजाज को ख़राब करने वाले के लिए क्या कहें? नहीं, उनका तो रोज़ी रोटी है और जिसका रोज़ी रोटी है वो यकीनन अपने रोज़ी रोटी पर लगे रहेंगे। लेकिन जितने लोग नफ़रत करने वाले हैं, उससे कई गुना लोग हिंदुस्तान में मोहब्बत करने वाले हैं। राजद की इस इफ्तार पार्टी में बिहार के जाने माने लोग इस इफ्तार पार्टी में शिरकत हुआ उनका। और आज राजद परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज माननीय लालू प्रसाद यादव को बेल मिला है रांची हाई कोर्ट से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में पटना के पूर्व मेयर जनाब अफजल इमाम साहब हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अफजल साहब, ये बताइए कि आज इफ्तार पार्टी भी था, राजद परिवार में कई सालों के बाद इफ्तार पार्टी किया गया, और दूसरी खुशी कि आज आपके नेता यानी लालू प्रसाद यादव को बेल भी मिला, क्या कहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे जो आज का दिन था वो बेहतर था। एक तो मुबारक महीना रमज़ान चल ही रहा है, उस पर से मुबारक कि आज जुमा था, उस पर मुबारक कि आज दावत इफ्तार था और शब क़द्र की रात है पहली। तो तमाम रोज़गारों की दुआओं का असर भी था, मोहब्बतें भी थी और अल्लाह की रहमत थी। और सच तो एक दिन सच ही होता है। आदरणीय लालू जी को बेल भी मिला, इसके लिए भी तमाम लोग खुश थे और शुक्रगुजार थे उस रब्बुल आलमीन का। और जो रोज़ेदार थे उन्होंने इफ्तार किया, दुआएं की और बड़े खुशगवार माहौल में बिहार के सभी लोग यहाँ मेहमान से लेकर मेज़बान तक सभी हाजिर थे। बिहार के वज़ीर आला भी, इज़्ज़त माब वज़ीर आला भी मौजूद थे। एक सवाल पूछना चाहेंगे, आज जो भारत में अजान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर एक विवाद पैदा हुआ। तेजस्वी यादव हिंदू समाज से आते हैं, हिंदू परिवार से आते हैं। आज उनके घर में नमाज भी हुआ, अजान भी हुई और सारे धर्म जाति के लोग यहाँ शामिल हुए, क्या कहेंगे? देखिए, ये नई अजान नहीं हुई है, ये विपक्ष के हमारे नेता हैं। तो ये तो परंपरा है। आदरणीय लालू यादव, ऐसा नहीं कि आपने बोला कि 3 साल बाद मनाया गया, वो तो कोविड के कारण बंद था, लेकिन कभी इफ्तार यहाँ बंद नहीं हुआ। इफ्तार हमेशा होता है और अजान हमेशा होती है। और कुछ लोग हैं जो जिनकी रोज़ी रोटी यही है कि अजान पर ही मुद्दा उठेगा तो मेरी रोज़ी और रोटी चलेगी, वरना रोटी बंद हो जाएगी। वरना हिंदुस्तान की तारीख़ ये है कि अजान होती थी और नमाज होती थी, तो जो औरतों का भीड़ मस्जिद के बाहर थी, उस औरतों में सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम औरतें हुआ करती थी, जो अपने बच्चे को इस आस्था के साथ लेकर मस्जिद के बाहर खड़ा रहती थी और आज भी रहती हैं कि कोई नमाजी फूंक दे, कोई अजान देने वाला मेरे बच्चे को फूंक दे तो मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए। ये हिंदुस्तान का मिजाज है और बड़ा आला मिजाज है और इसी पर हिंदुस्तान को चलना है। नफ़रत की राजनीति यहाँ नहीं चल सकती। इस मिजाज को ख़राब करने वाले के लिए क्या कहें? नहीं, उनका तो रोज़ी रोटी है और जिसका रोज़ी रोटी है वो यकीनन अपने रोज़ी रोटी पर लगे रहेंगे। लेकिन जितने लोग नफ़रत करने वाले हैं, उससे कई गुना लोग हिंदुस्तान में मोहब्बत करने वाले हैं।